मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस की इस रिवीजन बूस्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपके साथ यहाँ डिस्कस कर दिया जाए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें मेरे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत होती है। बाकी टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस बड़े कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो आइए सीखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आप जानते हैं परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जिस चीज पर हम कोई चीज कीमत खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस चीज पर हम कोई चीज बेचते हैं, जिस रेट पर, वो सेलिंग प्राइस। जो ज्यादा में बेच दी तो लाभ हुआ, कम में बेची तो हानि हुई। उसके ऊपर जितना हम मार्क कर देते हैं, या जो हम उसके ऊपर लिस्ट लिख देते हैं, कोई आप पेन खरीदने गए और उसके ऊपर 30 रुपए लिखा हुआ है जबकि ग्राहक दे रहा है 20 रुपए में, तो जो लिखा हुआ है वो उसका मार्क प्राइस या लेवल प्राइस कहलाता है। मार्कअप परसेंटेज होता है कि आपने उसके कॉस्ट से कितनी ज्यादा कीमत रखी। मेरे बच्चे, ये बेसिक फार्मूले हैं। प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होगा जब एसपी में से सीपी घटेगा और एसपी ज्यादा हो। सेलिंग प्राइस चाहिए तो भैया सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो। अगर सीपी चाहिए तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट पूछे तो मेरे बच्चे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हमेशा ही सीपी के रेस्पेक्ट में बात होती है। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 से 600 रुपए में बेचा जाता है, तो 500 की चीज 600 में बेची, कितना ज्यादा लाभ कमा लिया? 100 रुपए। तो 100 का लाभ 500 पे, तो 100 पे कितना? ये प्रॉफिट परसेंट हो, यानी 20%। हानि, अच्छा उसने पूछा कि एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो मेरे भाई 100 का उसे प्रॉफिट हुआ। जैसे इसमें पूछा गया 25 की चीज अगर 30 में बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो 25 में कोई चीज खरीदी और मेरे भाई 30 में बेची, तो 5 का लाभ, तो कितना परसेंट बना? 1/5। आंसर आया 20%। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि एक आदमी, उसने 1200 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदा, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो मेरे बच्चे, जो उसका परचेजिंग प्राइस है वो तो 1200 है, लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट पड़ेगी ना, जो सीपी होगा, वो होगा 1400 रुपए। और कह रहा है 1400 की चीज 1680 में बेच दी। तो कहता है यार प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो आपको रेशियो निकाल लेना चाहिए, या यहाँ पे देखेंगे 1400 की चीज 1680 में, यानी 280 का प्रॉफिट 1400 पे, तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 20% मेरा राइट आंसर। कहता है एक आदमी 12 रुपए में 12 आर्टिकल खरीदता है। 12 रुपए में 12 आर्टिकल, यानी कोस्ट प्राइस 12 रुपए है, लेकिन ये 12 आर्टिकल का है। तो एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस क्या हुआ भैया? 1 रुपया। और बेच कितने में रहा है इसी चीज को? 1.25 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया जी? 0.25 रुपए का। तो बाबू 0.25 रुपए का प्रॉफिट कमाए हो एक पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे भैया आंसर आएगा 25%। आंसर होगा 25%। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। कहता है विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8 गुना। हमेशा ध्यान रखना, जिसका जिससे बोले वो नीचे वाला। जैसा क्वेश्चन में कहा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कोस्ट प्राइस। यानी कोस्ट प्राइस 5 है, तो मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस हुआ 8। यानी 5 की चीज 8 में बेची, कितने का लाभ? 3 का। 3 का लाभ मेरे बच्चों 5 पे, तो 100 पे कितना? तो 5 20 100, 20 30 60, तो आंसर आएगा 60%। अब आते हैं मेरे बच्चे लॉस। लॉस यानी हानि कब होती है? जब हमने चीज खरीदी ज्यादा में, बेची कम में। सेलिंग प्राइस क्या होगा जी? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। और सीपी क्या हो जाएगा? अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है। लॉस परसेंट, जो लॉस हुआ है किस पे होना है? सीपी पे गुना 100। जैसे कह रहा है कि 3450 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी और 2560 में बेची, तो कितना लॉस हुआ जी? 3450 माइनस 2560। भैया सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो ही तो लॉस हुआ है। तो जीरो, 15 में 6 गया 9, और भैया 15 में 6 गया 9, तो 13, 13 में से 5 गया 8। तो आंसर आया 890 का लॉस हुआ है। और यही आपसे पूछा है। देखिए यार, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 850 और लॉस है 90 का, तो सीपी बताइए। तो सीपी क्या होगा भैया? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो मेरे बच्चे 850 तो है सेलिंग प्राइस, और लॉस है 90। तो 850 और 90 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 940। यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर।
देखिए मेरे भाई, किसी आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो है 400 रुपये, और कहता है कि लॉस है 150 रुपये का, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे, अगर हम सीपी में से लॉस घटा देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो लॉस है 150 का, तो 400 में 150 घटाएंगे, 250 आएगा सेलिंग प्राइस। अब मेरे बच्चे हम बात करेंगे कि मार्कअप और मार्कअप परसेंटेज, यानी हमने कितनी कीमत बढ़ा के लिखी या कितने प्रतिशत कीमत बढ़ा कर लिखी। तो जो मार्क प्राइस रहता है उसमें से अगर हम कोस्ट प्राइस घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा हम कहेंगे कि इतनी कीमत से चीज बढ़ा के लिखी गई है। और मार्कअप परसेंटेज जो होता है, अंकित मूल्य का प्रतिशत जो रहता है, मतलब कितने परसेंट ऊपर लिखा है, तो रहेगा कि जो हमने डिस्काउंट दिया है बटे सीपी इंटू 100%। ठीक है जी। यानी डिस्काउंट कह लो या इन मार्क प्राइस और सीपी का जो डिफरेंस है वो निकालो बटे सो सीपी इंटू 100%। जैसे इस सवाल पर आता है, कहते हैं एक वस्तु को 600 रुपये क्रय मूल्य और हमने मार्क किया हुआ है 1000। तो भाई अगर 600 की चीज अगर हम 1000 मार्क करेंगे तो इसका मतलब 400 ज्यादा कीमत लिख रहे हैं। तो 400 कीमत हमने ज्यादा लिखी है सीपी पे, तो 100 पे कितनी। तो आप कहेंगे जी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1/3 33, 1/3 2/3 हो जाएगा 66, सही 2/3%। इस वाले सवाल को आप करिए। देखिए भाई, अब हम आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में सीपी दे रखा हो और सेलिंग प्राइस पूछे और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो, तो फार्मूला हो जाएगा 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करो, लॉस है तो माइनस करो, बटे 100 परसेंटेज। ये हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर दे रखा है और सेलिंग प्राइस पूछे सीपी दे के। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि आर्टिकल का सीपी है 200, तो सीपी लिख दिया। फिर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस है तो माइनस, और कहता है 20% का प्रॉफिट हो तो प्लस 20 और बटे 100। जोड़ेंगे तो ये आएगा 120/100। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। अब इसे सोल्व करना है, इससे ये काटा, 240 मेरा राइट आंसर। आप इसी चीज को जब क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ डिटेल में यही समझाते हैं आसान कि भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज पे 1 का लाभ। तो 6 में बेची तो 5 यूनिट 200, 1 यूनिट 40, तो भैया 6 यूनिट 240 सेलिंग प्राइस हो गया। जैसे इस वाले सवाल में मेरे बच्चे कोस्ट प्राइस है 1250 रुपये और लॉस दे रखा है 20%, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। तो मेरे बच्चे 1250, और हमसे पूछा विक्रय मूल्य, तो 100 में से 20 गया, 80/100 यानी 4/5। 5 से काटेंगे 250, 250 को 4 से गुना करेंगे 1000, यानी विक्रय मूल्य होगा मेरे बच्चे 1000। अब एक है मेरे बच्चे फ्रैक्शन वाला मेथड। फ्रैक्शन वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमने किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो हमने सीधा कहना है कि यार सीपी 5 है, 1 का लाभ, तो हमने सेलिंग प्राइस जो किया होगा वो किया होगा 5 और 1 6 यूनिट। इसी मेथड से हम क्लास में कराते हैं और यही मेथड अच्छा है। कहता है किसी आर्टिकल का सीपी है 2000, 12.5% प्रॉफिट में बेचा, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो मेरे बच्चे 12.5% की जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 1/8, यानी हमने चीज़ खरीदी 8 यूनिट में है, 1 का लाभ, तो बेची होगी 9 यूनिट में। बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ऑप्शन में ये देख लिया करो कि 9 से कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है, वही आंसर होगा। दूसरा, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को, 8 यूनिट 2000, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 8 से भाग देंगे, इतना आया, 9 की गुना करें, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा। जैसे 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250 गुना 9, 25 नहीं में 225, 2250। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कुछ भी दे रखा है और सीपी पूछे, तो सीपी का फार्मूला हो जाएगा एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू 100। जैसे जैसे सवाल पर आई, कहता है एक आदमी, एक विक्रेता एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस आया 1200 रुपये, और मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट होता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो यू विल गेट व्हाट 120%। यही सिखाया कि भाई ऊपर लिखो सेलिंग प्राइस, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी इंटू में 100 करेंगे। तो मेरे बच्चे ये 120 हो गया और गुना में करेंगे 100। देखो 120 से काटा 10 आया, 10 को 100 से गुना किया 1000, यानी जो कोस्ट प्राइस होगा मेरे भाई 1000 होगा। जैसे यहाँ ये कहता है 3500 रुपये में हमने एक आर्टिकल को बेचा है, बिल्कुल ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, और 30% का लॉस है, तो 100 माइनस लॉस गुना 100।
अब 100 में से मेरे बच्चे 30 गया तो क्या आया 70। 0 से 0, 7 5 35, 50 को 1000 से करेंगे ना, 50 को 100 से करेंगे तो 5000 मेरा आंसर। मेरे बच्चे इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। सवाल में ये कहेगा कि यार हमने कोई आर्टिकल एक्स रुपए में बेचा, एक्स रुपए में बेचा, सेल किया है, सेल किया है, और एक्स रुपए में बेच के हमें लेट से y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर हम एक्स रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है y% का। तो बताओ यार इसी आर्टिकल को कितने में सेल करें, कितने में सेल करें कि हमें z% का प्रॉफिट या लॉस हो जाए। तो ऐसे सवालों में जो नया सेलिंग प्राइस आपसे पूछेगा उसका एक बेहतरीन तरीका है कि 100 प्लस नया प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो पूछना चाह रहा है वो, यहां यूं समझिए कि यहां नया प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट लिखना है, और यहां मेरे बच्चे ओल्ड प्रॉफिट या लॉस परसेंट लिखना है, और इनटू जो ओरिजिनल प्राइस था, वो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल एसपी, वो हमें लिखना है। तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी डायरेक्ट निकालने की। और ध्यान रखना क्लास में जो हम पढ़ाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ मैं आपको केवल और केवल एक काम करा रहा हूँ कि शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ हर एक टाइप का। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि यार एक आर्टिकल को हमने 480 रुपए में बेचा है, लिख दिया जी। तो 480 में बेच रहे हैं तो हमें 20% की हानि हुई, तो जो लॉस हुआ 100 में से 20 गया 80%, और हमें कमाना है 20% का प्रॉफिट, तो 100 की चीज 120, बस। ऊपर नया नीचे पुराना, 40 दूनी 80, 40 ती 120, 2 से काटा कितना आया 240, 24 ती 72, 720, ये मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, जब भी दो आर्टिकल दे रखे हो और दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो, कोई भी दो आर्टिकल दे रखे हो और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, और कहे एक पे मान लो p% का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और दूसरे पे भी p मतलब कोई डिफरेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, जैसे कह दे कि भाई पहले वाले पे x% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे y% का लॉस हुआ है, तो बताइए ओवरऑल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना, यानी x प्लस का था तो प्लस लेना, y माइनस का था तो माइनस का लेना, और 2 से भाग देना। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यही चीज अगर 3 आर्टिकल पे हो और वो कहे तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, पहले को a% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को b% लॉस पे, तीसरे को c% प्रॉफिट, तो बताओ ओवरऑल क्या होगा। तो मेरे बच्चे जब भी ओवरऑल पूछेगा तो 3 आर्टिकल थे तो 3 से भाग, 4 थे तो 4 से भाग, 2 थे तो 2 से भाग, जैसे सवाल में आता है। कहता है दो वस्तुएं, टू आर्टिकल आर बॉट एट द सेम प्राइस। कहता है दो आर्टिकल का प्राइस सेम है, वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, कहता है एक को 20% लाभ पे बेचा, एंड द अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस, लॉस वाले को माइनस दिखा दिया। दो ही आर्टिकल थे, 2 से भाग दिया, 20 में 10 किया 10, 10 को 2 से भाग दिया 5, और जोड़ बड़े वाला था प्लस का, तो मेरे बच्चे इसका मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ। जैसे इस वाले सवाल को देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं पर्सन बाइज 3 स्पेक्टिकल्स एट ए रेट ऑफ ₹4000 पर स्पेक्टिकल्स, यानी तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब कहते हैं उसने पहले को 30% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे वाले को 10% लॉस पे बेचा, और थर्ड वाले को भी 10% लॉस पे बेचा है। तो कहता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो भाई तीन आर्टिकल 10 10 20, 30 में से 20 गया 10, तो आंसर आएगा 10/3%, यानी 3.33%, ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, अगर दो आर्टिकल हों और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, पीछे मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि अगर उनका कॉस्ट सेम हो, अगर दो आर्टिकल और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक को उसने x% प्रॉफिट पे बेचा है तो दूसरे को x% लॉस पे बेचा, यानी यहां जो रेट है वो दोनों ही जगह मेरे बच्चे बराबर हो, एक को प्लस तो एक को माइनस, एक को माइनस तो दूसरे को प्लस, सेलिंग प्राइस बराबर हो और रेट भी सेम हो, तो हमेशा ही लॉस होगा x²/100% का। जैसे कह रहा है एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 9471 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची, प्रति वस्तु की दर से बेची मतलब हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे उसे 23% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे मेरे बच्चे 23% का लॉस हुआ है। तो कहते हैं यार ओवरऑल बताइए क्या होगा। तो ओवरऑल क्या होगा मेरे बच्चे, तो उसका तरीका लॉस होगा पहली बात, माइनस, फिर इनका वर्क करेंगे तो 23 का वर्क कितना हुआ जी 529/100%। तो मेरे बच्चों पहली बात तो लॉस होगा और -5.29% होगा, लॉस होगा 5.29%, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर।
ऑप्शन बी। देखिए, पर्सन सेल्स टू आइटम्स, एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे हैं, ईच एट, ईच माने प्रत्येक को इतने में बेचा ना, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे, तो ओवरऑल होगा लॉस 10 का वर्ग बटे 100 परसेंटेज। तो 100 से 100 काटा तो मेरे बच्चे जो ओवरऑल लॉस हुआ वो 1% का हुआ। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, इसी तरीके से क्या, जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम था, लेकिन पहले को अगर X% प्रॉफिट पे बेच रहे थे तो दूसरे को X% लॉस पे बेच रहे थे। तो कहानी थी एक्स स्क्वायर बाई 100% का हमेशा लॉस होगा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर सवाल ऐसा हो कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, लेकिन एक पे एक्स का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरे पे वाई का प्रॉफिट, Y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट वो दोनों अलग अलग हो, तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालें? तो ध्यान ये रखना कि प्रॉफिट होगा तो उसके आगे प्लस लगा देना और लॉस होगा तो उसके आगे माइनस लगा देना। सीधा फॉर्मूला ये है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर कोई चीज माइनस की होगी तो माइनस करेंगे, प्लस की होगी तो प्लस कर दें। जैसे यहां आते, पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपोन में मेरे बच्चे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब मेरे बच्चों चर्चा करते हैं इस बात पर। कह रहा है एक आदमी दो वस्तुएं 240 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। मैन सेल टू आर्टिकल 240 ईच। ठीक है जी। कहता है पहले को 20% प्रॉफिट, तो एक्स की वैल्यू +20। जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों प्लस लिख देना, लॉस है वो माइनस। और कहता है सेकंड को 25% लॉस पे। तो 25 में 20 गया -5, -5 को 100 से गुना किया मेरे बच्चे -500। 20 प्लस का और 25 माइनस का, तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो माइनस का 1000। 200, एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 25 है। 25 में 20 गया 5, 200 में 5 गया 195। इसे सोल्व करना, बस यही मेरा आंसर है। 500 और 1000 -1500, यानी पहली बात तो ये कि लॉस होगा, और बटे है मेरे बच्चे 195, बटे है 195। तो पहली बात तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन हटा देते हैं। अब लॉस पे आते हैं। अब देखो दोस्त, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। एक 7 गुना, एक 9 गुना है। तो देखो, 200 का 9 गुना तो 1800 हो जाता, तो 7 ही गुना है ये आंसर। लेकिन आप कहें नहीं जी मुझे तो एक्यूरेट निकालना है, तो समझो 200 होता तो 200 का 7 गुना होता ही, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, 5 यहाँ जोड़ देता हूँ, और 5 का 7 गुना 35, 36, 37 कुछ भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। अब ऊपर वाली चीज जोड़ोगे तो आएगा 1537, माइनस जो है वो तो सिग्निफिकेंटली लॉस लाने के लिए, और बटे आ गया 200। अब 2 से भाग देना भैया, तो 2 7 14। ठीक है जी, बचा कितना भैया, 1 2 6 12, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 8 16, तो 7.68 के आसपास लॉस आएगा, वो ऑप्शन सी। तो ये सब बातें मैंने अपने क्लासों में समझाया हुआ है। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखेंगे कैलकुलेशन की, तो वहां पे जाके समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेशन कैसे देखना है। और मेरे भाई, जब भी कैलकुलेशन देखनी हो तो एक बार अप्रोक्सीमेशन को ढंग से देख लो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई, जैसे आप इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे, राकेश यादव 6.1 मिलियन, और ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक, हम कोई चैनल खरीदते नहीं है दूसरों की तरह। तो जैसे ही आप इस पर आएंगे मेरे बच्चे, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ 30 मिनट्स, यानी मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। और यहाँ पे आके देखेंगे तो मेरे बच्चे 12 वीडियो है मैथ्स कैलकुलेशन की, इसको जरूर देख लेना। इसमें मैंने एक एक छोटी से छोटी बात भी कैलकुलेशन की आपको अच्छे से समझाई हुई है। अब आते हैं हम वापसी से अपने पढ़ाई पर आए। देखिए मेरे भाई, इस वाले सवाल पर आता है। फार्मूला पहले से ही मन में बैठा लेना, कोई बड़ी चीज नहीं, छोटा छोटा सा है। कहता है 962 रुपए, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज दिस ईच, यानी दो आर्टिकल इसी रेट पर बेचे गए। ऑन वन, पहले वाले पे आपको 30% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले पे 20% का लॉस हुआ। 30 में 20 किया 10, 10 को 100 से गुना किया मेरे बच्चों 1000।
और यहाँ 30 और 20 को मल्टी ना 30 और 26 को, सॉरी 26 था, माफ करना, तो 30 में 26 गया 4, 4 को 100 से गुना किया मेरे बच्चे 400, माफी। और यहाँ 30 गुना 26 करेंगे तो ध्यान से देखो, 26 दूनी 52 हो गया, 52 को 30 से करोगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1560 आ गया, माइनस का है। यहाँ 30 और 26 रखेंगे तो 4 204 है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो ये कि माइनस आएगा, 1560 में से 400 घटाया तो 1160 बचा और बटे 204 आया। अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, तो मुझे लगता है कि हमारा पहला काम अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। भाई ये तो तय है कि गेन नहीं होगा, लॉस होगा, 3 ऑप्शन लॉस के, 2 ऑप्शन लॉस के। अब एक चीज तो समझी जा सकती है कि मैं 6 गुना करके देखूं और वैसे कैलकुलेट कर लूं, नहीं तो आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाएं, यहां से 4 घटाइए, या 6 का 4 गुना 24 घटा दीजिए, तो 24 घटाएंगे तो मेरे बच्चे ऊपर जो आएगा वो 1160 में 24 गया तो 1134 आया, 36 आया, और बटे आया 200। तो देखो 2 से भाग देंगे, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है जी, 2 6 12, 2 8 16, तो लगभग 5.68% का लॉस होगा। और 5.68 का लॉस किसके इक्वल दिख रहा है, मतलब किस नजदीक दिख रहा है, ऑप्शन के बी के। तभी कहता हूं भाई कैलकुलेशन से सबसे पहले होके गुजरो, अगर कैलकुलेशन में कमजोर हो तो हर जगह आप कमजोर रह जाएंगे। एग्जाम सर पर है तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है। देखिए यार, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। सवाल ऐसे आएंगे कि भाई ए आर्टिकल का जो सीपी होगा वो बी आर्टिकल्स के एसपी के बराबर होगा। फिर आपसे कहेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि सीपी यहीं रखेंगे, एसपी बटे लाएंगे, बी यहीं रखेंगे, ए यहाँ। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझना कि जो एसपी के साथ है ना वो बेसिकली सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सीपी के साथ है वो बेसिकली एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि क्रॉस चला जाता है। जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो सबसे पहले नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसपी, यानी सेलिंग वाले जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो नीचे लिखना है, और ऊपर सीपी के जो आर्टिकल है माइनस जो एसपी के आर्टिकल है वो लिख के आंसर निकालना है। जैसे यहां देखिए कह रहा 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले नीचे तो 75 आर्टिकल आएंगे, और यहाँ सीपी के आर्टिकल माइनस एसपी के आर्टिकल आते हैं तो माइनस 75 होगा। 60 आर्टिकल के सीपी, तो सीपी 60 है, गुना 100। अब यहाँ होगा क्या कि 60 में से 75 गया 15, लेकिन माइनस का बटे 75, भैया 15 एकम 15, 15 5 75, 1/5 मेरे बच्चे 20%, यानी ओवरऑल लॉस जो होगा वो 20% का होगा। कहता है यार 24 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 26 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो देखो मेरे भाई, हर हाल में क्या है, 24 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नीचे लिखिए, यहां लिखना है सीपी के आर्टिकल माइनस एसपी के आर्टिकल, तो 24 आर्टिकल का एसपी यानी 24 यहाँ, और सीपी 26 का, गुना 100, यह आएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो 26 में 24 गया तो प्लस का आया 2 बटे 24, गुना 100, और मेरे बच्चे 2 एकम 2, 2 12 24, 1/12 होता है। ऐसे नहीं बोल रहा, चलो भाई, तो काटने को ही कह रहा है, तो देखो यार 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 3, 25/3%, तो लाभ प्रतिशत होगा 25/3। जैसे देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमेशा ही जो सेलिंग प्राइस वाला आर्टिकल है वो नीचे लिखे, कॉस्ट प्राइस वाले आगे, सेलिंग प्राइस वाले पीछे। ये जो कहानी आएगी मेरे बच्चे, ये जो कहानी आएगी ये आएगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। और कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10%, तो 10% की मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन बना देता हूं, 1/10, क्योंकि यहां फ्रैक्शन थी। अब क्रॉस करेंगे तो ये 440 आएगा, और ये आएगा मेरे बच्चे -10x, और यहां आया x, तो उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा +11x,
11 से काटोगे तो x की जो वैल्यू आई 40। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक जो मैंने सवाल कराया उनमें ये था कि ए आर्टिकल का सीपी बी आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यहां जो मैं बात आपसे डिस्कस करूंगा वो ये होगा कि ए आर्टिकल को सेल करने पे बी आर्टिकल को बेचने के बराबर लाभ होता है। देखिए मेरे बच्चे, जब भी प्रॉफिट या लॉस, जब भी प्रॉफिट आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता हो, इक्वल टू द सेलिंग द बी, कहता है इफ बाय सेलिंग आइटम ए देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू दैट ऑफ सेलिंग आइटम ऑफ बी, यानी बी का जितना सेलिंग प्राइस होगा उतने के बराबर प्रॉफिट लॉस होगा। तो जब भी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस हो, तो मेरे बच्चे हमेशा ही प्रॉफिट परसेंट जब भी हो रहा होगा तो नीचे इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, ए और बी। ऐसे सवाल होगा कि हमें 40 आर्टिकल बेचने पे हमें 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां नीचे लिखना है 40 माइनस 5, और ऊपर जो भी वैल्यू प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो लिखना, गुना 100 करना। लेकिन अगर हानि की बात है तो नीचे दोनों चीजें जोड़नी। जोड़नी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया सीपी जो होता है वो हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, है ना। और प्रॉफिट हो रहा हो तो सीपी क्या हो जाता है जी? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो इसलिए प्रॉफिट के केस में बटे में वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ती है और लॉस के केस में जोड़नी पड़ती है। जैसे सवाल पर आते हैं, कहता है 24 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो मेरे बच्चे सबसे पहली बात तो 4 ऊपर आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा? प्रॉफिट हो रहा है तो 24 माइनस 4 और गुना 100। यही लिखवाया आपको यहाँ। प्रॉफिट हो रहा है तो जितना प्रॉफिट हो रहा है वो नीचे डिफरेंस, लॉस हो रहा है तो जितना लॉस हो रहा है वो नीचे जोड़, गुना 100। तो भैया बैठाते हैं, 24 में 4 गया 20, 20 5 100, 5 चौक 20%, तो आंसर आया 20%। आइए जी, कहता है 50 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है 10, तो 50 आर्टिकल बेच के 10 का प्रॉफिट माइनस 10 गुना 100। यू विल डू द कैलकुलेशन एंड गेट 25%। जैसे यहाँ आइए, यहाँ कह रहा है कि 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के इक्वल लॉस होता है, तो 9 ऊपर लिखेंगे, गुना 100। नीचे क्या आएगा जी? लॉस हो रहा है तो भैया 72 जमा 9, क्योंकि एसपी प्लस लॉस होता है सीपी। कैलकुलेट करेंगे तो 72 9 81, 9 एकम 9, 9 81, 1/9 होगा जी 11 से 1/9%। समझ पाए जी? ये वाला सवाल आप खुद करिए। अगर मेरे बच्चों क्वेश्चन में ये कहे कि भाई ए आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा है वो बी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना हो रहा है, इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, कि बी आर्टिकल के परचेज प्राइस जितना अपने को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होगा वो मेरे बच्चे बी बाई ए इंटू 100 हो जाएगा। मतलब जो भी आर्टिकल जितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो, और नीचे सीधा कॉस्ट प्राइस, तो 72 आर्टिकल बेच रहे हो या जितने बेच रहे हो वो नीचे, लॉस में भी सेम ही रहेगा। जैसे कह रहा 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर लाभ होता है, तो 9 ऊपर लिखना है, नीचे 72 लिखना है, गुना 100 करना है, तो 9 8 72, 1/8 यानी 12.5%। यही चीज अगर हम लॉस में जाए तो भी सेम ही चीज है, तो भैया लॉस ऊपर, नीचे 72 गुना 100, अगेन यू विल गेट 12.5%। देखिए मेरे भाई, ये एक बढ़िया टाइप है। ध्यान से सुना, सवाल ऐसे देगा कि ये मान लीजिए कोई आर्टिकल है और ये उसका सीपी है। अब कहता है कि अगर इस आर्टिकल को हम ए रुपए में बेचते, ए रुपए में बेचते, तो हमें जितना लाभ हो रहा था या हानि हो रही थी, मान लेते हैं एक्स रुपए की हानि हो रही थी, तो इसी आर्टिकल को अगर हम बी रुपए में बेच देते तो एक्स का ही प्रॉफिट हो जाता। मतलब ध्यान से समझना, क्या कि ए में बेच के जितना लॉस हो रहा है बी में बेच के उतना ही प्रॉफिट होना था। यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस अगर दोनों बराबर आ जाएं, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों चीजें बराबर आ जाएं, तो जो सीपी होता है वो बेसिकली दोनों सेलिंग प्राइस के यानी SP1 और SP2
जो दोनों सेलिंग प्राइस दे रखे हैं इनके जोड़ का आधा होता है अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस बराबर आ जाए। जैसे यहाँ ये कहते हैं कि आर्टिकल को 1920 रुपए में बेचने पर, तो पहला सेलिंग प्राइस 1920 है, कहता है जितना उसे प्रॉफिट हो रहा है उसी आर्टिकल को 1280 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि भी बराबर ही है। तो 1200 मतलब परसेंटेज बराबर है, तो 1280। कहता है जितना प्रॉफिट परसेंट यहाँ हो रहा है उतना ही लॉस परसेंट यहाँ हो रहा है, या जितना यहाँ प्रॉफिट होगा उतना ही यहाँ लॉस परसेंट होने लग रहा है। तो भाई इसका सीपी बताओ कितना होगा। तो सीपी के लिए डायरेक्ट बटे 2 करना, नीचे की चीज बाद में पढ़िए, पहले यहीं तक पढ़िए, यहां तक सवाल को पढ़िए, इस वाली लाइन। कह रहे द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल दिस। आप जानते हैं प्रॉफिट या लॉस दोनों ही एसपी पे सीपी पे निकलते हैं। तो अगर परसेंटेज सेम है तो इसका मतलब वैल्यू भी सेम ही रहनी है, अलग नहीं होनी। तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे। तो भाई देखो 80 और 20 100 हो गया, तो ये 2000 में 12 से जोड़ा 3200, 3200 का आधा 1600, यानी सीपी जो निकल के आया वो 1600 रुपये है। आर्टिकल का सीपी मेरे भाई 1600 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अब उसकी चाहत कुछ हो गई और वो कह रहा है मैं इसे 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ, तो किस रेट में बेचें। तो भैया 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीद के 5 में बेचे, तो 5/4 में बेचे, 4 से काटेंगे 400, 5 2000, यानी 2000 में बेचे। कह रहा है यार एक आर्टिकल को 500 में अगर हम बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही 400 रुपये में बेचने के बराबर हानि होती है। 2 से भाग देंगे, 500 400 900, तो सीपी आ जाएगा भैया 450। अब कहता है 350 में बेचें, तो क्या होगा भैया, लॉस हो जाएगा। कितना, 100 रुपए का लॉस। किस पे जी, सीपी पे। तो बाबू देखो भैया, 50 दूनी 100, 50 नहीं 9, 450, 5 नहीं 45, 1/9, 11 से 1/9, तो 2/9 होगा, 22 से 2/9%, यानी 22.22%। देखिए भाई अगर सवाल में ये कह रखा हो कि द प्रॉफिट अर्न व्हेन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज ए इज n टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज बी। जब सवाल ऐसा हो कि मान लीजिए सीपी है और अगर हम इस आर्टिकल को ए रुपए में बेच रहे हैं, ए रुपए में बेच रहे हैं, और अगर हम इस आर्टिकल को बी रुपए में बेच रहे हैं, ये दो स्टेटमेंट दे रखा हो, और कहे कि भैया ए रुपए में बेच के जो हमें प्रॉफिट होता है वो बी रुपए में बेच के जो लॉस होता है उसका n गुना है। मतलब अगर यहाँ 10 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो यहाँ 10n का प्रॉफिट होगा, ऐसा कह रहा है। यानी प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो 1:n। तो क्रॉस कैलकुलेशन करना बटे हर हाल में, जहां पीछे अभी हम 2 ही लिख रहे थे। 2 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि रेशियो 1:1 था, तो इसलिए बटे 2 लिख रहे थे। यहां रेशियो n:1 है, तो बटे में तो n+1 आएगा। दूसरा, इस एक को a से गुना करेंगे और n को b से गुना करके जोड़ देंगे। तो एक को a से करेंगे ये रहेगा, n को b से करेंगे nb बटे n+1, बात ही खत्म। जैसे कहता है एक आर्टिकल को 600 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 400 रुपए में बेचने पे हुए लॉस से 3 गुना है। यानी लॉस अगर 1 होगा तो प्रॉफिट होगा 3 गुना। तो नीचे तो 3 और 1 4 आएगा, ये बात तय है। ऊपर 3 को 4 से गुना करेंगे 1200, और 600 को 1 से करेंगे 600, तो यानी आएगा 1800/4। देखो यार 4 चौक 16 बिल्कुल ठीक है, 4 5 20, 450, यानी सीपी होगा 450। जैसे देखिए क्या था, 1600 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसी आर्टिकल को 400 रुपए में बेचने पे हुई हानि से 8 गुना है। यानी ये 1 है तो ये 8 है, तो बटे तो 8 और 1 9 आएगा, पहली बात। 8 को 4 से गुना करोगे 8 चौक 3200 लिख लो भाई, और 1600 को 1 से करेंगे 1600, तो 1600 और 3200 आया मेरे भाई 4800 बटे 9। अब 9 5 45, बचा कितना जी 3, 9 दूनी 9 5 45, 3 बचा, 9 3 27, 9 3 27, 533.33 चलेगा भाई। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर।
देखिए मेरे भाई, सवाल इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे कि ये मान लीजिए किसी आर्टिकल का सीपी है। कहता है कि अगर वो इसे A% प्रॉफिट पे या लॉस पे बेच रहा था तो इतने में चीज बेच रहा था। अब कहेगा कि अगर उसे वो X रुपए ज्यादा में बेच देता, अगर इसी आर्टिकल को X रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसको B% का प्रॉफिट या लॉस हो जाता। ऐसा सवाल देगा, यानी सीपी देगा, फिर कहेगा अगर इसे इतने प्रॉफिट में बेच, मतलब इतने प्रॉफिट में बेच रहा था, अब इसे इतने ज्यादा में बेच देगा तो इतना प्रॉफिट या लॉस होता रहेगा। ऐसे सवाल आएंगे। अब मेरे दोस्तों एक बात समझना, रेट मैंने लिए हैं ए और बी। ए और बी दोनों लॉस भी हो सकते हैं, दोनों प्रॉफिट भी हो सकते हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस भी हो सकता है। तो अगर सवाल ऐसा हो जिसमें एक चीज प्रॉफिट में बेची और फिर दूसरी लॉस में, तो हमेशा बटे में जोड़ना, दोनों को, ए और बी को जोड़ना। लेकिन अगर दोनों की दोनों प्रॉफिट हो या दोनों की दोनों लॉस हो तो माइनस करना दोनों को। और फार्मूला सीधा है, जितने ज्यादा में बेचने की बात कर रहा था वो नीचे B+A × 100। मैं जोड़ने की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए सीपी है 100%। अगर मैं कह रहा हूं कि यार एक आदमी 10% लॉस में अपना आर्टिकल बेच रहा है, तो मतलब 90% में बेच रहा है। और अब वो X रुपए ज्यादा में अगर इस चीज को बेचता तो उसको 13% का प्रॉफिट होता। तो 100% पे 13% निकालेंगे तो 113% होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 100 से 10 कम और 100 से 13 ज्यादा, तो 13 और 10 23। इसलिए जब जब प्रॉफिट एक पे हो और दूसरे पे लॉस हो तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं और सोल्व कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो ये 10% लॉस हो और यहाँ मैं कैलकुलेशन में कह दूं कि यहाँ 3% लॉस हो रहा है, तो मतलब 100 की चीज 97 में बेची गई है, तो 97 और 100 का डिफरेंस 3। तो उस केस में हमेशा ही इनको घटाना होता है, 10 में से 3 घटाना होता है, बस इतना बेसिक डिफरेंस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सवाल लेते हैं यार। कहता है एक आदमी एक वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन यदि इसने इसे 10% प्रॉफिट पर बेचा होता, तो देखो दोनों ही प्रॉफिट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 10 और 5 का डिफरेंस 5। तो कहता है उसे 175 रुपए ज्यादा मिलता, गुना 100। कैलकुलेट करेंगे, 5 से काटेंगे, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 33, 33 को 100 से गुना, 33 या 35, 5×5 = 25, 35 को 100 से गुना करेंगे, जवाब आएगा 3500। क्यों? क्योंकि एक जगह प्रॉफिट था और दूसरी जगह प्रॉफिट था। देखिए भाई, जैसे यहाँ एक जगह तो 2% का लॉस है, दूसरी जगह 20% का प्रॉफिट है, तो यहाँ जोड़ेंगे 20 और 2 22, और जो अमाउंट बढ़ाई गई है वो 44 है, गुना 100। तो जवाब लिखोगे 22 दूनी 44, 2 गुना 100 200, ऑप्शन डी। आइए भैया, कहता है 752 रुपये अधिक में बेचता है, तो एक पे 9% का लॉस, दूसरे पे 7% का प्रॉफिट, तो 9×7 = 16, गुना 100। 16 से काटेंगे, 16×5 = 80, 16 से कट रहा है जी, 16×4 = 64, 16×4 = 64, बचा कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी 16×4 = 64, बचा कितना? 11, 16×7 = 112, 47 गुना 100 47। देखिए यार, सवाल ऐसा होगा कि एक आदमी 5 आर्टिकल 6 रुपए के हिसाब से खरीदता है, 5 आर्टिकल 6 रुपए के हिसाब से खरीदता है, और सवाल में कहेगा कि भाई 6 आर्टिकल अगर वो 5 रुपए के हिसाब से बेच दे तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए क्या हो। यानी जज्बात बदल देना, कहानी बदल देनी है। अगर यहाँ 5 आर्टिकल 6 के खरीदे तो कह रहा है 6 आर्टिकल 5 में बेचे तो क्या कहानी होगी। तो हम करते क्या है भाई, हम नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करते हैं, है ना। तो इक्वल करते हैं तो यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 6 से गुना करेंगे, और यहाँ 5 से, तो ये 6 का वर्ग, ये 5 का वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे सवाल में आंख बंद करके क्या काम करना है कि आप सवाल की लैंग्वेज पढ़ते वक्त ये देखा करो कि वाई आइटम X रुपए में खरीदें, तो जो X है ना वो X स्क्वेयर यहाँ लिखना और X स्क्वेयर यहाँ लिखना है ना, और जो Y आइटम है वो Y स्क्वेयर माइनस X स्क्वेयर बटे X स्क्वेयर लिखना है। ये तब करना है जब नंबर ऑफ आर्टिकल और प्राइस रिवर्स होते हो, है ना, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इस सवाल पर आता है, कहते एक आदमी 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेच रहा है, तो लाभ हानि बताओ। तो खरीदते हो 10 रुपए, तो नीचे 10 का वर्ग, ऊपर 10 का वर्ग, और बेच रहा है 11 रुपए में, मतलब 11 गुना 100। तो भैया जी 100 से तो 100 कटा,
121 में से हो गया 21%, डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। आइए, कहता है एक आदमी 6 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है। कितने में? 6 रुपए में। खरीदने वाली चीज पहले लिखो, तो 6 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, और 4 पेंसिल, तो यहाँ 4 गुना 100। अब बबुआ ये बात है कि 36 और ये 24, तो डिफरेंस आया 12, तो ये आया भैया 12, नहीं सॉरी गलत था, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 16 और 36 का डिफरेंस आया 20, 20/36 गुना 100, 4 5 20, 4 9 36, 500/9, ये 5/9 होगा, तो 55 सही 5/9 का लॉस होगा, ध्यान रखना ये माइनस था, तो पहली बात लॉस होगा और बी ऑप्शन है। लेकिन मेरे बच्चों अगर सवाल ऐसा हो कि भाई हमने ए आर्टिकल एक्स रुपए में खरीदे और फिर बी आर्टिकल वाई रुपए में बेच दिए, यानी खरीदने में क्वांटिटी और रुपए में और बेचने में क्वांटिटी और रुपए में कोई रिलेशन ना हो, कोई भी डाटा दे रखा हो, तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं क्या कि भाई ए आर्टिकल एक्स रुपए में खरीदे और अब वो बी आर्टिकल वाई रुपए में बेचेगा। तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि बी आर्टिकल अगर वो बेच रहा है ना, तो बी आर्टिकल बेच रहा है तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, तो सीधा पहले नजदीक वालों को बी को एक्स से गुना किया करो, और अब बी एक्स ऊपर भी घटाना और वाई को ए से गुना किया करो। ऐसा होता क्यों समझना, भाई ए आर्टिकल उसने खरीदे हैं एक्स रुपए में, और अब बी आर्टिकल वो सेल करने लग रहा है मेरे बच्चों वाई रुपए में, तो रिलेशन आप डिटेल भी करते हैं, इनको डिटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है और इससे आसान हो जाता है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करने के लिए इसे बी से गुना करोगे, इसे ए से, तो इसे बी से करोगे तो ये बी एक्स आएगा, और इसे ए से करोगे तो इसे ए आएगा, यानी सीपी जो निकलेगा ना वो एक्स को इस वाले आर्टिकल से गुना करके निकलेगा, तो नीचे सीपी आ गया और ऊपर आएगा इनका डिफरेंस, है ना भाई। ए वाई में बेचा है, बी एक्स में खरीदा था, तो ए वाई माइनस बी एक्स। क्लियर है, हम डिटेल भी यही करते हैं, इसी को फॉर्मूला बना के लिखा। अब जैसे आइए, कहता है भाई 10 रुपए में 12 आर्टिकल बेचता है ना खरीदता है, 10 रुपए में 12 आर्टिकल खरीदता है, ये प्राइस है, और फिर 10 आर्टिकल 15 में बेच देते हैं, तो करना क्या है, 10 को 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 को 10 से गुना करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, और भैया 15 को 12 से गुना करेंगे, 12 गुना 15 और गुना 100। ये तो हो गया फार्मूले से, 12 15 180 में से 100 हो गया 80, 80/100 यानी 80%, और ये आ जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट। अदरवाइज हम डायरेक्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके या नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करके, क्योंकि ट्रिक आप बहुत ज्यादा कभी याद रख नहीं पाएंगे, है ना। तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाइए जो क्लासों में सिखाया जा रहा है मेरे द्वारा, है ना, उस पे जाइए, वो आपको काम करेगा और वो हर जगह रहेगा और उसे भूलने की जरूरत नहीं होगी ना याद रखने की। कहता है 34 रुपए में 8 साबुन खरीदे और 57 रुपए में 12 साबुन बेच दिए, तो भैया 34 रुपए में खरीदे 12 के हिसाब से, तो 34 गुना 12, 34 गुना 12, और भैया 8 गुना 57, गुना करना है बाबू 100। अब देखिए यार, कैलकुलेशन से मत डरिएगा, कैलकुलेशन से डरें दुश्मन। 4 से काटेंगे 2 बचा, 4 से काटेंगे 3 बचा, 4 से काटेंगे 3 बचा। आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन अभी एक बात और भी है सर, 3 फिर भी कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 3 से इसे काटेंगे 19 आया, 3 से 3 कटा, बिल्कुल सही बात है सर। और सर 2 भी कट रहा है, 2 से ये काटा, 2 से काटा 17 आया, और 2 से काटा 17 आया, कमाल हो गया भैया। तो 19 में 17 गया, 2/17 गुना 100। अब आपको याद होगा कि 1/17 मैंने लिखवा रखा है क्लास में, 5 सही 15/17%, तो मैंने 2/17 कह दिया, तो 10 और 11 सही 13/17, तो 11 सही 13/17 यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, ये सक्सेसिव का फंडा है, हर किसी बच्चे को आता होगा। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ऐसे कहता है कि मान लीजिए 2-3 आदमी ए बी और सी, ए ने कोई चीज X% प्रॉफिट पे बी को बेची,
बी ने वही चीज सी को y% या प्रॉफिट या लॉस पे बेच दी, और सी ने ये आर्टिकल इतने में लिया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और मान लेते हैं सी को ये आर्टिकल इतने रुपए में पड़ा। अब आपसे सवाल में ये कहेगा क्या, यार ये बताओ, अगर ए इसी कीमत पे डायरेक्ट ए बेच देता तो ए को कितना प्रॉफिट होता। मतलब इस सारे प्रोसेस को ओवरपास करके ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता दो, ए के नजरिए से क्या होता। या सीधा कहेगा कि भाई एक्स और वाई परसेंट के दो सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस है, बताओ। तो आंख बंद करके एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100 होगा, जो लॉस होगा माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा प्लस। जैसे कहता है ए किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, बी उसी आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, तो रेस्पेक्टिव प्रॉफिट बताओ ए के सिलसिले में। देन द रेस्पेक्टिव प्रॉफिट ऑफ ए। मतलब वो लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये कि ए के लिए उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है आर्टिकल का। तो हम कहते हैं यार पहला 10 का प्रॉफिट है, दूसरा 15 का, 10 गुना 15/100, खत्म है यार, कुछ है ही नहीं। 15 10 25 और एक 26.5%, बात ही खत्म। कह रहे यार पी ने कोई आर्टिकल 12% प्रॉफिट पे बेचा, क्यू ने वही आर्टिकल 10% लॉस पे बेचा, तो 12 गुना -10/100। तो बताओ यार क्या कहानी है। तो 12 और 10, 2 बचा, और ये आया 1.2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.8, बट ये प्लस आएगा 0.8% का प्रॉफिट। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन भी है। देखिए मेरे भाई, सवाल में ऐसे कहेगा कि यार ए ने कोई आर्टिकल बी को बेचा कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस लेके, फिर बी ने इसी आर्टिकल को सी को बेचा कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस लेके, फिर सी ने इसे डी को बेचा, मान लीजिए वही कुछ प्रॉफिट लॉस लेके, ऐसे कुछ भी करके, और डी को ये आर्टिकल डी रुपए का पड़ा है। तो बताओ यार ए को एक आर्टिकल कितने का था, या ए का कॉस्ट क्या होगा। देखिए यार, जो काम आप पढ़ते फ्रैक्शन से करते हैं ना, वही काम यहाँ है, सेम वही काम टे कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए का कॉस्ट प्राइस है इतना, और मैं सवाल में कह रहा हूं कि यार ए ने कोई आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बी को, या सवाल के थ्रू समझाता हूं। कहता है ए ने एक आर्टिकल बी को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो मतलब ए का कॉस्ट ए था, तो 10% प्रॉफिट पे, यानी 100 + 10, 110/100, यानी 11/10 लिख रहा हूं। यानी इतने में मेरे बच्चे ए ने बेचा, तो ये हो गया बी का कॉस्ट प्राइस। अब बी से सी को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ये बी का कॉस्ट हो गया। अब बी से सी को बेच रहा है कितने में जी, 25%, 1/4, यानी 4 का खरीद के 5 में बेच रहा है, बिल्कुल ठीक है। और सी इसे, बी बेच रहा है सी को, और कहता है सी को जो ये मिला है ये 6875 रुपए मिला है। हम यहीं पे काटना सिखाते हैं, जो समझदार होंगे वो डायरेक्ट पहले भी लिख सकते हैं कि 6875 गुना 10 गुना 4 और 11 गुना 5। तो ये वाली चीज आप यहां से घुमा के आए या फार्मूले से, ये 6875 जेड हो गया, और बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है। यानी 100 × 100 दो बार प्रोसेस था, ए से बी, बी से सी, तो 2 बार 100, 3 बार प्रोसेस होता तो 100 100 100, और नीचे मेरे बच्चे प्रॉफिट था तो जोड़ो, लॉस था तो घटाओ, और जितने प्रोसेस उसमें यही रिपीटेशन दौड़ाना। अब जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 11 से तो कटेगा ही कटेगा, 11 7 11 6 66, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 से भी काट देना 2, है ना। तो 625 गुना 8 कितना हो गया, तो ये हो गया 5000। तो ये मेरा आंसर। कह रहा है पी क्यू को एक ट्यूब 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, और क्यू इसे 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, यदि आर को 225 में मिली है। तो ये देखो यार, दो प्रोसेस हुए 100 100 के, बिल्कुल ठीक है। बटे में क्या करना है, एक में 20% का प्रॉफिट तो 120, दूसरे में 25% का प्रॉफिट 125। सिंपल है यार, कैलकुलेट करनी। आप यहां फ्रैक्शन बनाओ या शुरुआत में तोड़ लो। 20 5 100, 20 छिके 120, 5 से 5 निमटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 75, 75 दूनी 150। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। देखो मेरे भाई, मैं एक एक कॉन्सेप्ट इसी बुक से करा रहा हूँ, रिवीजन बूस्टर से। इसमें मैंने क्या किया कि पूरे का पूरा कंप्लीट एक एक डाटा आपको एक साथ लिख के दे दिया है। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं मेरे बच्चे,
और बहुत सस्ते प्राइस पे ऑनलाइन अवेलेबल है, मैथ्स रिवीजन बूस्टर। ठीक है, आइए अब आगे। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको वन गो वीडियो चाहिए या इसी तरीके से मैं एक एक घंटे में ब्रैकेट करके वीडियो डालूं। नमस्कार, धन्यवाद। एग्जाम सर पर हैं तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।